नमस्कार दोस्तों, झारखंड ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के बीच झारखंड टीजीटी हिस्ट्री सिलेबस के विषय में बात करने वाले हैं। तो जो भी हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, जो हिस्ट्री पेपर से बिलोंग करते हैं, तो जो हिस्ट्री ऑनर्स में रखे हैं, तो हिस्ट्री ऑनर्स के साथ आपका पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी में होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों कंबाइंड होते हैं, दोनों से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे और पॉलिटी से आपके 75 क्वेश्चन होंगे और कुल 150 अंक के होंगे और 150 नंबर के होंगे। तो जिसमें से आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टीजीटी हिस्ट्री सिलेबस के विषय में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहास का जो सिलेबस है वो सिलेबस को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला जो खंड है वो है आपका खंड ए, जो खंड ए में प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास को शामिल किया गया है। और खंड जो बी है उसमें आधुनिक भारत के इतिहास और विश्व इतिहास को शामिल किया गया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टीजीटी सिलेबस के विषय में। तो खंड ए को पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो खंड ए में है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। जो विदेशी लोग आते थे, यहाँ रह जाते थे और बस जाते थे और उनके द्वारा जो लिखी जाती थी उसको विदेशी विवरण कहते हैं। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य की स्थापना, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य और मुख्य रूप से अशोक को यहाँ पे पढ़ना है। तो मगध साम्राज्य की स्थापना, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि कितने महाजनपद थे, और महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। और वर्तमान में अभी ये बिहार और इसका कुछ क्षेत्र जो है वो झारखंड में पड़ता है। तो अगला इसी में है मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और इसके जो सहयोगी थे वो थे चाणक्य। अगला है विक्रमादित्य की उपलब्धियां, और अगला जो है वो है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के विषय में आप लोगों को पहले से ही कुछ ना कुछ तो मालूम होगा ही। ये पहला हिंदू सम्राट थे भारत में। अगला है अरब का सिंध आक्रमण। तो अरब का सिंध आक्रमण के पीछे क्या कारण था और इसके परिणाम क्या थे। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 सहोदर भाइयों के द्वारा की गई थी 1336 ईस्वी में। अगला है बाबर की उपलब्धियां। तो बाबर की उपलब्धियों को पढ़ना है और शेरशाह का शासन प्रबंध, शेरशाह का शासन प्रबंध भी पढ़ना है, और अकबर की राजपूत नीति एवं धार्मिक नीति। तो अकबर की जो है वो राजपूत नीति कैसी थी और धार्मिक नीति कैसी थी, इसके विषय में हम लोगों को चर्चा करना है। और नेक्स्ट जो है वह है शिवाजी का शासन प्रबंध। शिवाजी का शासन प्रबंध पढ़ना है। और अंतिम जो है वह है औरंगजेब। ये मध्यकालीन इतिहास में आपका और प्राचीन इतिहास में आपका शामिल है। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, और यहां से जो काल शुरू होता है उसको कहते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल। अब आगे खंड बी में हम लोग बात करते हैं कि खंड बी में जो पहला है आपका सिलेबस में वह है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इसके पीछे क्या कारण थे, क्या परिणाम थे और क्या महत्व थे, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला जो है वो है आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, इसके बारे में बात करेंगे कि ये भारत में किस प्रकार से शासन किए थे और इनका कार्यकाल कैसा रहा था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति एवं इसका महत्व। तो 1857 की क्रांति
10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी और इसके जो तत्कालिक कारण थे वो थे चर्बी वाले कारतूस। तो ये 1857 की क्रांति के क्या कारण थे एवं क्या महत्व थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है राजा राम मोहन राय। तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 ईस्वी में किए थे और पहले ऐसे सामाजिक व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। ये 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और लगभग यहाँ पे हम लोग जीत हासिल कर लेते, लेकिन हमारी एकजुटता नहीं थी जिसके कारण अंग्रेजों से फिर हम लोग यहाँ पे हार गए। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना। तो इसके तहत कैबिनेट मिशन के तहत 3 व्यक्ति भारत आते हैं और यहाँ पे भारत आने के बाद वो भारत का जायजा लेते हैं और आगे जाके इनका कार्यकाल कैसा रहता है और ये भारत में क्या क्या करते हैं ये हम लोग आगे जानेंगे। अगला है औद्योगिक क्रांति योजना। तो औद्योगिक क्रांति योजना में 4.0 का जो औद्योगिक क्रांति था ये लगभग 4 चरणों में है। तो चौथा चरण में इसका भारत में क्या परिवर्तन हुआ और यहाँ से आपका शुरू हो जाता है नेक्स्ट, यहाँ से शुरू हो जाता है आपका फ्रांस की राज्य क्रांति और क्रांति के क्या कारण थे और क्या परिणाम थे, ये विश्व इतिहास में आपको पढ़ना है। और विश्व इतिहास में ही आपका है नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान एवं उनका पतन। तो आप लोगों को पता होगा कि 1804 में ये फ्रांस की गद्दी पर बैठते हैं और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार होती है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। तो इसके कारण क्या थे एवं इसके परिणाम क्या थे। और अगला है 1917 की रूस की क्रांति। तो 1917 की रूस की क्रांति जो है उसके कारण क्या थे और उसके परिणाम क्या थे, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। और अगला है द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था और इसके कारण क्या थे और इसके परिणाम क्या थे। तो ये आपका रहा था झारखंड टीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग झारखंड टीजीटी पॉलिटी सिलेबस के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।